fight for your rights. The president of this nation, this organization is Dinesh Arfa Jimmy Natekar, आणि त्यांनीच प्रस्तुत केलेली ही स्पर्धा आहे. खूप चांगली संकल्पना, फाइट फॉर युअर राइट्स. तुमच्या सर्व हक्कांसाठी लढा द्या आणि लढण्याच आपला जो हक्क आहे तो हक्क मिळवा, हा प्रयत्न, हा संदेश या नेशनच्या माध्यमातून, या ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून देत आहेत. जसं मी उल्लेख केला की with the special support of World Peace Harmony, the chairman of this World Space Harmony is Shakil Saifi sir. त्यानंतर Pradeep Kumar Singh, the MP, member of Parliament of Lok Sabha, and special thanks to Burhan Achua, All India General Secretary, Maharashtra Observer. या सर्वांचे आभार इथे व्यक्त करून पुन्हा सामना क्रमांक आपण दुसरा इथे सुरू करतोय. आयुषी चॅलेंजर्स वर्सेस US AS प्रॉपर्टीज टीम पाली बॉयज. ऑल द बेस्ट. डावाची सुरुवात करायला दोन सलामीचे फलंदाज AS प्रॉपर्टीज कडून. पॉवर प्लेचं मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. त्यानंतर बॅटिंग टीमला संधी आहे की बॅटिंग पॉवर प्ले तुम्हाला कधीही घ्यायचा आहे, जशी आपण सूचना केली आहे. 3 षटकांचा मॅन्डेटरी ड्रिंक ब्रेक असणार आहे आणि पहिल्या 1 ते 5 षटकात तुम्ही 9 धावेंचा फटका मारू शकता, म्हणजे 9वा मारू शकता. 6व्या षटकामध्ये तुम्हाला अजिबात ती मुभा नाही आहे, ती संधी नाही आहे. पण आतापर्यंत एक मॅच आपण पूर्णपणे कंप्लीट केली आहे. आतापर्यंत एकही बॅट्समनने 9वा इथे मारलेलं नाही आहे. षटक क्रमांक पहिला गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर. पहिला चेंडू रिव्हर्स. गोलंदाज आहे रुपेश. स्ट्राइक एंडला हरेश चाचड आणि आदिल शेख. सलामीचे फलंदाज. पहिलाच बॉल डॉट. पहिला चेंडू निर्धाव. षटक क्रमांक पहिलं पॉवर प्ले मध्ये रुपेश. गुड स्टार्ट. नेक्स्ट बॉल ओव्हर द विकेट. थोडासा थांबून एक्झिक्यूट केलाय. डीप मध्ये मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे पण काहीच करू शकत नाहीये. मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. दुसऱ्या चेंडूवर उत्तर आहे चौकार. दर्जेदार फटका आपण बघतोय हरेश चाचडच्या बॅटमधून. मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर आपण हा खणखणीत चौकार बघतोय आणि चौकारने खातं उघडलं आपल्या संघाचं, म्हणजेच AS प्रॉपर्टीज टीम पाली बॉयज या संघाचं हरेश चाचडने चौकाराने. नेक्स्ट बॉल. फुल लेन पण टायमिंग करू शकत नाहीये. फुलटॉस चेंडू होता. इव्हन गॅपमध्ये खेळू शकला असता. नॉन स्ट्रायकिंगला संधी होती रनआउटची, पण इथे थोडंसं आपण बघतो की त्या ठिकाणी जीव धोक्यामध्ये होता, विकेट धोक्यामध्ये होती आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला इथे मात्र एकदा तिथे पूर्ण करतोय हरेश. आदिल शेख आले स्ट्रायकिंग एंडला. धावसंख्या धावफलकावर 5. फर्स्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. पॉवर प्ले. डीप एक्स्ट्रा कव्हर सेट करण्यात आलाय खास करून आदिल शेख साठी. एक डीप मिड विकेट. समोरचं क्षेत्र पूर्णपणे खाली आहे. मिडॉनच्या दिशेने आपण जर बघितलं तर एक मिडॉनला खेळाडू थोडासा वाईडिश उभा आहे. पुढचा चेंडू रुपेश. फटका पडण्याचा प्रयत्न होता. फुल लेनचा चेंडू अपील पंचांकडे होत आहे. पंचांवर त्याचा काहीच इम्पॅक्ट नाही आहे आणि निर्धाव चेंडू. गुड बॉलिंग फ्रॉम रुपेश. एकही मोठा फटका जर आपण बघितला तर एकमेव फटका जो फलंदाज हरेश चाचडने मारलेला आहे आतापर्यंत या इनिंग मध्ये, या षटकामध्ये. एक चौकार, त्यानंतर एक सिंगल, 2 चेंडू निर्धाव. गुड बॉलिंग. गुड स्टार्ट बाय रुपेश इन द पॉवर प्ले स्पेशली. 2 चेंडू अजूनही शिल्लक. पुढचा चेंडू. हो क्या बात आहे. फुल लेंथ अपील पंचांकडे आणि पंचावतेचा इम्पॅक्ट बघूया काय येतोय. त्या ठिकाणी फलंदाज बाद होतोय. समच्या समोर पायचीत पकडला गेलाय. फर्स्ट विकेट डाऊन अँड बॅट्समन बॅक टू डक आउट ऑन डक. आदिल शेख बॅक टू डक आउट ऑन डक. खातं उघडण्याची संधीच मिळाली नाहीये अँड बॅक टू डक आउट. फर्स्ट विकेट डाऊन. AS प्रॉपर्टीज टीम पाली बॉयज. थोडीशी अडखळत सुरुवात. चौकार आल्यानंतर आपण बघतो त्या ठिकाणी आदिल शेख स्ट्राइक एंडला होता आणि काहीच करू शकला नाही आपल्या संघासाठी. 0 बाद होतोय आणि 1 डाऊन बॅट्समन
बॅटिंगसाठी सादिक राजापूरकर. बॅटिंगसाठी वन डाऊन बॅट्समन सादिक. गरज आहे संघाला एका चांगल्या बॅट्समनची, चांगल्या फलंदाजीची, चांगल्या पार्टनरशिपची. आणि बघायचं आहे पॉवर प्लेचा शेवटचा चेंडू आता शिल्लक आहे. धावसंख्या दाखल करायची 5. 5 लॉस ऑफ 1. 5 धावा धावफलकावर. षटकातला आणि पॉवर प्लेचा शेवटचा चेंडू. रुपेश टू सादिक. कमरचा फटका त्या ठिकाणी चांगला टायमिंग केले. पहिल्या चेंडूवर दर्जेदार सुरुवात. काना कोपरा प्रत्येक ग्राउंडचा, प्रत्येक या खार जिमखानाचा माहिती आहे आणि त्याचं उत्तर दिले पहिल्या चेंडूवर. खूप चांगला कव्हर ड्राईव्ह, लॉफ्टेड कव्हर ड्राईव्ह, कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर आणि चौकार. एका षटकाकडे धावसंख्या धावफलकार 9. आप देख रहे हैं द खार क्रिकेट लीग सीजन 2. पहला दिन, 2 दिन का एक क्रिकेट टूर्नामेंट लीग फॉर्मेट. पहला मैच खत्म होने के बाद दूसरा मैच जहां पे शुरू हो चुका है, जहां पे आयुषी चैलेंजर्स के खिलाफ एस प्रॉपर्टीज टीम पाली बॉयज. टॉस जीता है आयुषी चैलेंजर्स ने. टीम के कप्तान नीलेश सावंत और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी का न्योता दिया है वो एस प्रॉपर्टीज टीम पाली बॉयज को. पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है. पावर प्ले में बने 9 रन, लेकिन एक विकेट भी गवाया जहां पे आदिल शेख आउट हुए बिना कोई रन बनाए अपनी टीम के लिए. और नए गेंदबाज अभी गेंदबाजी मोर्चे पे आते हुए पावर प्ले के बाद क्रिश सोलंकी आते हुए. सामने सलामी बल्लेबाज हरीश चाचड़. अंपायर के रोल में विक्रम शेलार और उनके साथ और एक अंपायर तो मैदान के अंदर स्ट्राइक एंड की पोजीशन में है गजेंद्र पाटिल. देखते फील्डिंग पोजीशन. थर्ड मैन फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट डीप में, लॉन्ग ऑन डीप में, लॉन्ग ऑफ डीप में है. इस ओवर की पहली गेंद. फुल टॉस गेंद, रबर स्टैम्प शॉट. ठोक दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. काफी लंबा, काफी ऊंचा और पूरे 6 रन. व्हाट अ शॉट. फुल टॉस गेंद मिली, टूट पड़े इस गेंद के ऊपर और क्या शॉट लगा दिया. बैटिंग टीम ने लिया है रिव्यू. बैटिंग टीम ने लिया है रिव्यू ओवर द वेस्ट के लिए. आइए हमारे अंपायर जतिन भुया जो तीसरे अंपायर है, टीवी अंपायर जतिन भुया, जिनकी तरफ सिग्नल किया है. बैटिंग टीम ने लिया है रिव्यू. हर एक टीम को हर एक इनिंग में 2-2 रिव्यू है और वहां पे इस्तेमाल किया है एस प्रॉपर्टीज द पाली बॉयज टीम ने ओवर द वेस्ट के लिए. देखना होगा तीसरे अंपायर यहाँ पे क्या निर्णय देंगे, लेकिन यहाँ पे 15 रन तो जरूर बन जाएंगे टीम के खाते में. अगर यहाँ पे अगर नो बॉल होती है तो एक्स्ट्रा गेंद खेलने को मिलेगी. अगली गेंद फ्री हिट रहेगी. इट्स अ फेयर. रिव्यू लॉस्ट. गेंद थोड़ी डीप होती हुई बल्लेबाज के लिए, बल्लेबाज के सामने, उसी का नतीजा अंपायर ने सिग्नल किया. इट्स अ फेयर डिलीवरी. रिव्यू लॉस्ट हो चुका है. एक रिव्यू गवा चुके हैं एस प्रॉपर्टीज पाली बॉयज. अगली गेंद क्रिश ऑन साइड में गेंद को पुल किया है. खिलाड़ी मौजूद है डीप में, स्क्वायर लेकर वहां पे गेंद को कवर करेंगे और 1 रन वहां पे पूरा करते हुए वो बल्लेबाज हरीश चाचड़. रन संख्या 16. 16 लॉस ऑफ 1 इन द सेकंड ओवर. शुरुआत अच्छी मिली है. पहले ओवर में अच्छे रन बने, उसके बाद एक छक्का आया. 9 रन पहले ओवर के बाद. प्रोलिंग स्पोर्ट्स ये यूट्यूब चैनल पे आप घर बैठे इस मैच का मजा ले सकते हो. सभी का स्वागत है फिर एक बार इस खार जिमखाना से. सीधे प्रश्न आप देख रहे हो द खार क्रिकेट लीग. राउंड विकेट. शॉट ऑफ लेन, ट्रेडमार्क शॉट. सिर्फ दिशा दी इस गेंद को टाइमिंग के सहारे. स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन. एक चौका जड़ दिया जब खाता खोला, जब पहली बार बल्लेबाजी के लिए आए सादिक राजापुरकर. उसके बाद ये शॉर्ट पिच गेंद मिली और टूट पड़े इस गेंद के ऊपर. दिखा दी स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए क्रिश सोलंकी को. रन संख्या 22. फुल लेन, फुल टॉस गेंद ऑन ड्राइव. खिलाड़ी है डीप में, वाइडिश लॉन्गन की तरफ, काउ कॉर्नर की तरफ. जब तक वहां से गेंद को कवर करेंगे टीम के खाते में 1 रन जुड़ता हुआ. टीम की रन संख्या आगे बढ़ चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर वो 23 रन. थोड़ा सा महंगा
और यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट करने वाला और ऐसे मैं कहूंगा पिछले 4 गेंदों में खर्च किए वो टूर मिला के 14 रन इस गेंदबाज क्रिस सोलंकी ने। 23 बने हैं, दो गेंदें अभी भी शेष इस ओवर की। शॉट ऑफ लेन, पैरेलल स्ट्रोक, व्हाट अ शॉट, सीधे मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, झंडाटेदार, 6 रन। तीसरा छक्का आता हुआ इस ओवर से। काफी महंगे साबित हुए हैं क्रिस सोलंकी, काफी महंगा ओवर। 5 गेंदों में 20 रन खर्च किए हैं और यहां पे मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ एस प्रॉपर्टीज टीम की तरफ। एस प्रॉपर्टीज टीम पाली बॉयज पहले ओवर में महज 9 रन और उसके बाद काफी तगड़ी बल्लेबाजी। दोनों बल्लेबाज 2 6 लगा मिला के 3 छक्के लगा चुके इस ओवर में। सामने मार दिया, खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश और यहां पे अच्छा कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, ट्रैप कर दिया था यहां पे हरीश चाचड़ को, सामने खेलने के लिए मजबूर किया जहां पे एलिवेशन मिला नहीं और बेहतरीन सा कैच वहां पे लपक लिया आकाश ने। दूसरे विकेट का पतन, पहले ओवर में 1 विकेट गिरा, इस ओवर में 1 विकेट गिरा, 2 ओवर में 2 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन बल्लेबाजी काफी अच्छी हुई इस ओवर से। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 20 रन बनाए इस ओवर में और यहां पे विकेट गिरता हुआ हरीश चाचड़ का। आदिल शेख पहले बल्लेबाज जो आउट हुए, उसके बाद यहां पे आउट हो चुके हैं वो बल्लेबाज हरीश चाचड़। आतिश केदारे यांचं आगमन झालं। आतिश, मनपूर्वक स्वागत आहे आतिश तुझं। आतिशच्या मागच्या काही वर्षात जर मी बघितलं काय बॉडी ट्रान्सफॉर्मेशन केलंय, खरंच मी कौतुक करेन आतिश की एखादा खेळाडू एवढा आपल्या बॉडीवर किती चांगलं काम करू शकतो हे आतिशने दाखवून दिलंय। आतिश जर मागचे 2-3 वर्ष जरी मागे येऊन बघितलं आतिश कसा होता आणि आता बघा आतिश कसा आहे, फिट अँड हिट आतिश केदारे, वेलकम। बॅटिंग पॉवर प्ले हॅज बीन टेकन। बॅटिंग करणाऱ्या संघाने नाणेफेक जे इथे मात्र बॅटिंग पॉवर प्ले घेतलाय तिसऱ्या षटकामध्ये। आपण पहिल्या मॅच मध्ये सुद्धा आपण हे चित्र बघितलं होतं जेव्हा बॅटिंगचा निर्णय, बॅटिंग टीमच्या खेळाडून निर्णय घेतला जेव्हा संघाने ग्राउंडच्या आतमध्ये आला आणि बॅटिंगसाठी मात्र ग्राउंडच्या आतमध्ये पोहोचतोय नवीन फलंदाज या संघाचा संघनायक आफताब बेग। आणि दोन्ही मॅचमध्ये आपण तेच चित्र बघितलं, जेव्हा संघनायक ग्राउंडवर आला ताबडतोब बॅटिंग पॉवर प्ले त्यांनी घेतलेला आहे। पुणे सज्ज होते कौस्तुभ षटक क्रमांक 3 मध्ये बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये। फुल टॉस आहे, आउटसाइड एज, मागे जातोय चेंडू, क्षेत्ररक्षक आहे, गलीमधून पुढे येतोय, चेंडू कव्हर करेपर्यंत एकच धाव या चेंडूवर आणि धाव संख्येत भर। पंचांचा नो बॉलचा इशारा ओव्हर द वेस्ट। फिल्डिंग टीमने आय थिंक चॅलेंज केलं या डिसिजनला। विक्रम शिरार यांचा जो डिसिजन होता तो म्हणजे नो बॉल होता ओव्हर द वेस्ट, पण फिल्डिंग टीम ताबडतोब या डिसिजनला चॅलेंज करते। बघा तिसऱ्या पंच यावर काय निर्णय देतील जतीन भुयाळ। चला तुमच्यावर निर्णय येईल, फिल्डिंग प्लीज लावून घ्या निलेश, प्लीज फिल्डिंग लावून घ्या, तुमच्यावर निर्णय येईल। तिसऱ्या पंचाला निर्णय दिलेला आहे, तुम्हाला स्कोर सांगतो यानंतर डिसिजन झाल्यानंतर, पण फिल्डिंग तोपर्यंत लावून घ्या। इट्स अ नो बॉल, रिव्ह्यू लॉस्ट, फिल्डिंग टीम रिव्ह्यू लॉस्ट, नो +1। निलेश फॉर युअर इन्फॉर्मेशन धावसंख्या 31 आहे। दोनों टीम एक एक रिव्यू गवा चुकी है। दोनों टीम के लिए इंफॉर्मेशन, अंपायर के लिए इंफॉर्मेशन। कौस्तुभ नेक्स्ट बॉल, स्ट्राइक एंडला कॅप्टन आफताब बेग। फ्री हिट बॉल समोर मारलाय, ओ हो व्हॉट अ शॉट। आजच्या दिवसातला पहिला असा षटकार जो समोर बघायला मिळतो, उत्तुंग षटकार, हिट शॉट। मला असं वाटतं की संघनायकाने का षटकार गेंगला हे त्याचं स्वागत केलंय आमच्या आदिश केदारेचं षटकार मारून। 37 फ्री बॉलवर अप्रतिम फटका आफताबचा। हो 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 क्या बात है, कमबॅक कमबॅक, व्हेरी गुड कमबॅक। यॉर्क लाईनचा चेंडू थोडासा वाईड वर्गावर टाकला आणि बीट केल्या चेंडूवर
बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क नाहीये, कॉन्टॅक्ट नाहीये आणि बॅटच्या कडून चेंडू थेट विकेट किपरच्या हातामध्ये, कॅप्टनच्या हातामध्ये. निर्धाव. चांगला कमबॅक. अपकमिंग यंगस्टर मासूदा पण षटक आपण बघितलं. तुझा बघता नवोदित चेहरा होता, नवोदित खेळाडू होता. ओ बॅक टू बॅक मॅग्निफिसंट बॉलिंग. कौस्तुभ कॅप्टन स्ट्रायकिंग एंडला उभा आहे. षटकार त्याच्या विरोधात आलाय, कौस्तुभच्या विरोधात, आणि कौस्तुभने मागचे 2 चेंडूवर अक्षरशः डॉमिनेट केलंय. या षटकांतर ड्रीम ब्रेक मॅन्डेटरी आहे, गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे दोन्ही संघांनी सुद्धा. धावसंख्या 37 वर थांबली. मागचे दोन्ही बॉल निर्धाव. गुड बॉलिंग बाय कौस्तुभ. हो हो हो, क्या बात आहे. थोडासा मागे थांबला, नंतर डिस्पॅच केलाय. मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर खूप लांब मारलाय. उत्तुंग षटकार. दुसऱ्या षटकाराची नोंद केली आहे या ठिकाणी फलंदाज आफताब बेगने. थोडासा बॅकफुटला थांबला. धावसंख्या 43. षटकातले अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत. चला, जुना चेंडू असेल तो द्यायचा आहे ग्राउंडवर. चला, जुना चेंडू असेल तो द्यायचा आहे ग्राउंडवर. हो, स्लो रन चेंडू, गतीमध्ये परिवर्तन. बॅक टू द बॉलर. चेंडूला ऑनसाइडला एक्झिक्यूट केले. तसे काय थोडंसं वंबल त्या ठिकाणी. एकदा तिथे पूर्ण आणि साधी साने अजूनही धाव होऊ शकते. गुड रनिंग. छोट्या छोट्या चुका दुरुस्त कराव्या लागतील. इन बिटवीन विकेट दोन्ही फलंदाज खूप स्ट्रॉंग आहेत. सादिक राजापूरकर आणि आफताब बेग. आणि 2 धाव तिथे कंप्लीट. धावसंख्येत भर धावसंख्या 45. 45. बिफोर ड्रिंक आतापर्यंत चांगली बॅटिंग मैदानावर. आफताब एक षटकार आणि एक डबल. चांगली बॅटिंग करतोय आफताब. खेळतो तर 14 वर. आय थिंक 2 षटकार मारले. हो, 2 षटकार मारले आफताबने. लेग कटर बॉल. अंपायरकडे अपील. पंच सांगतात की चेंडू एसटी सोडून जातोय. पंचावर त्याचा काहीच इम्पॅक्ट नाही अपीलचा. 3 षटकांची अग्रेस 15. धावसंख्या 45. करंट रन रेट 15चा. आता ड्रिंक ब्रेक होईल आणि ड्रिंक ब्रेक नंतर पुन्हा आता 14 षटक सुरू होईल. मॅन्डेटरी आहे या स्पर्धेमध्ये ड्रिंक ब्रेक. 3 षटकाकडे 45. 2 विकेट, 2 गडी बाद झालेत. एकमेव एक्स्ट्रा आतापर्यंत या इनिंग मध्ये आलेला आहे 3 षटकांमध्ये. अपन पाहत आहोत द खार क्रिकेट लीग सीजन 2 प्रेजेंट बाय दिनेश उर्फ जिमी नाटेकर. तो 65 रनों का लक्ष्य था मैच को जीतने के लिए और उसको आसानी से चेस कर लिया था वो यूएसवी स्पोर्ट्स टीम ने और एक मैच को एक तरफा कर दिया था. काफी तगड़ी बल्लेबाजी जिमी नाटेकर के खिलाफ, उनकी टीम के खिलाफ हुई और अच्छा परफॉर्म किया अपनी टीम के लिए. अब ग्राउंड के अंदर अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे बन रही है. 45 45 धावा. 45 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर. महज यहाँ पे अगर विकेट की अगर मैं बात करूं तो विकेट गिरी है वो 2. 3 ओवर के बाद 45. करंट रन रेट की अगर मैं बात करूं तो 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक रन बने हैं और अभी भी 3 ओवर का खेल शेष है. अगर इसी रन रेट से अगर रन बनेंगे तो 90 और 100 के आसपास जाने की कोशिश रहेगी वो एएस प्रॉपर्टीज टीम, पाली बॉयज टीम की. सादिक राजापुरकर बल्लेबाजी के लिए ग्राउंड के अंदर जिस तरह से अब तक बल्लेबाजी हुई है उनकी तरफ से अच्छी बल्लेबाजी. 1 छक्का 1 चौका जड़ चुके हैं. अब स्ट्राइक एंड पे रहेंगे सादिक. नॉट सेकंड पे आफ्ताब शेख, अब तक बेग. और गेंदबाजी में यहाँ पे परिवर्तन होता हुआ गेंदबाजी मोर्चे पे फिर एक बार रुपेश अपने सेकंड स्पेल में. पहले स्पेल में 9 रन खर्च किए थे. पावर प्ले में 1 विकेट चटकाया था. वही इस टीम का गेंदबाज रुपेश फिर एक बार गेंदबाजी मोर्चे पे आता हुआ. 6 ओवर का ये लीग फॉर्मेट, बिग बैश फॉर्मेट, राउंड रॉबिन फॉर्मेट. रुपेश तैयार. सामने है सलामी के सामने वो स्ट्राइक एंड पे वो सादिक तैयार. पहली गेंद रुपेश की. वो क्या बात है, इस शॉट को रोल किया. डीप में खिलाड़ी मौजूद है काउ कॉर्नर पे. वहां से मिलेगा महज 1 रन. ऑप्शन के बाहर ये गेंद थी. वहां से लपेटने की कोशिश. थोड़ा सा सेमी हेलीकॉप्टर शॉट था वहां पे सादिक का और तब तक बनेगा इस गेंद के ऊपर महज 1 रन. 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. तीसरे विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप बनती हुई ग्राउंड के अंदर.
कप्तान और सादिक के बीच में। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज है वो आफ्ताब बेग। अगली गेंद रुपेश की, आफ्ताब के लिए, कप्तान के लिए। फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए। हालांकि मजबूर किया था वहां पे बल्लेबाज को शॉट खेलने के लिए, कुछ गलती करने के लिए, लेकिन सीधा अभी उनका हाथ और उनका बल्ला सीधे सर के ऊपर चला गया उनके। मौका था, बड़ा शॉट खेलने का मौका था। अगर सही टाइमिंग करते, इंतजार करते, तो बड़े शॉट में ये गेंद तब्दील हो सकती थी, लेकिन वहां पे टाइमिंग नहीं कर पाए। डॉट बॉल। रन संख्या रुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर 46 रन 46 इन द फोर्थ ओवर। सामने खेल दिया, ऑन दी अप खेल दिया है और दो बॉलर से। डीप में खिलाड़ी है मौजूद, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद फरार और रन मिलेंगे 4। बहुत ही तगड़ा स्ट्रोक, उसके साथ 50 रन वहां पे पूरे होते हुए 50 रन कंप्लीटेड बाय एस प्रॉपर्टीज टीम पाली बॉयज। 50 रन का आंकड़ा छू लिया है इस टीम ने। रुपेश फिर एक बार तैयार। ओ क्या बात है, यॉर्क लाइन गेंद थी, खोद के निकाला इस गेंद को। जब तक वहां से गेंद को कवर करेंगे वाइडिश लॉन्गन से आते हुए खिलाड़ी, मिड विकेट से आते हुए खिलाड़ी, तब तक 1 रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ। रन संख्या 51। 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। अब तक इस ओवर की अगर मैं बात करूं तो 1 चौका, 2 डबल, 1 डॉट, 6 रन खर्च किए हैं वो गेंदबाज रुपेश ने। अब तक इस इनिंग की अगर मैं बात करूं तो 10 गेंदें फेंक चुके हैं रुपेश, और रन खर्च किए वो कुल मिला के 15 और 1 विकेट भी चटकाया है। फिर एक बार रुपेश तैयार होते हुए, स्टंप्स के पीछे से नीलेश सावन जो टीम के कप्तान है, फील्ड में कुछ तब्दीली चाहते हैं। जब स्ट्राइक पे सादिक आए हैं, काफी पुराने खिलाड़ी सादिक राजापुरकर, भानुदास पाटिल हो, सादिक राजापुरकर हो, पुराना चावल। फुल करने की कोशिश, डीप में खिलाड़ी है मौजूद स्क्वेयर की दिशा में, लेकिन वो गैप नहीं ढूंढ पाए। तब तक वहां से 1 रन मिलेगा टीम के खाते में, और 1 रन जुड़ता हुआ टीम की रन संख्या 52 हो चुकी है 52। और इस ओवर की आखिरी गेंद, अब तक इकोनॉमिकल गेंदबाजी हुई है रुपेश की। पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे, 1 विकेट चटका था। इस ओवर में अब तक विकेट मिला नहीं है, लेकिन रन खर्च किए वो कुल मिला के 7। गुड बॉलिंग, पूरी तरह से स्कोर को दबा दिया है इस ओवर में। हवा में गेंद है, मिस टाइम स्ट्रोक, कवर की दिशा में गेंद को खेल दिया। डीप एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी जब तक गेंद को कवर करेंगे 2 रन का इजाफा टीम के खाते में आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसी के साथ कुल मिला के 4 ओवर की समाप्ति। रन संख्या 54, 13.5 का औसत बना है अब तक 4 ओवर में, जहां पे पिछले ओवर तक 15 रन का औसत था, रन संख्या 45 थी, लेकिन इस ओवर की अगर मैं बात करूं तो महज 9 रन का ओवर। फिर एक बार 9 रन का ओवर, 2 ओवर के बाद 2 ओवर पूरे की वो रुपेश ने रन खर्च किए वो 18, 1 विकेट चटकाया, और कुल मिला के 4 ओवर की समाप्ति। रन संख्या 54 रन, 4 षटकांच्या अखेरीस 54 धावा धावफल कवर, त्यामुळे एक चांगली पार्टनरशिप मैदानाच्या आतमध्ये तिसऱ्या विकेटसाठी बघायला मिळते सादिक आणि सादिकच्या सोबत या संघाचा संघनायक आफ्ताब बेग या दोन फलंदाजांमध्ये। न्यू बॉलर अजय वाघेला, यस अजय वाघेला। खार बिग बॅश या स्पर्धेमध्ये गतवर्षी हॅट्रिक घेणारा गोलंदाज आहे अजय वाघेला। बॉलिंग मार्कवर समोर सादिक राजापूरकर। पहिला चेंडू, बॅट्समनला इथे मात्र गोलंदाज साईड होत नाहीये, त्यामुळे थांबतोय थोडासा, पंचांना थांबवतोय। एक लॉंग ऑफ ठेवण्यात आले डीप मध्ये, मात्र थोडासा खेळाडू तिथे चेंज करतायत। अपकमिंग यंगस्टर्स भरपूर बघायला मिळत आहेत त्या निलेशच्या टीम मध्ये, आयुषी चॅलेंजर्स मध्ये। प्रोलिंग स्पोर्टवर तुम्ही स्पर्धा घर बसल्या बघत आहात, सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। खार जिमखानाच्या मैदानावरून एक लॉंग ऑन आहे, मिड विकेट आहे, स्क्वेअर लेग आहे, हे 3 कडे होतं ऑन साइडला, आणि सज्ज होतो गोलंदाज तो अजय वाघेला।
हो, ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न, लेग ब्रेक, टप्पा पडण्याचा अजून थोडासा बाहेर निघतोय. थेट विकेट किपर निलेशच्या हातामध्ये. गुड बॉलिंग. पहिला चेंडू खूप चांगला, अनुभवी गोलंदाज आहे अजय वाघेला. नेक्स्ट बॉल, धावसंख्या 54. फुल टॉस. तुम्ही जास्त वेळ सादिकला शांत ठेवू शकत नाहीये. आणि काय फटका, पॅरल स्ट्रोक, षटकार. तो क्षण अजूनही डोळ्यासमोर आहे जेव्हा डिंगडॉंग सारख्या संघासमोर नाशिक संघाकडे खेळत असताना 4 उत्तुंग षटकार मारून सामना जिंकून दिला होता. तोच फलंदाज आहे सादिक राजापूरकर. अजून एक बॅक टू बॅक आलाय. व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ बॅटिंग. एक्सपिरियन्स इज अ ग्रेट टीचर आणि तेच बघायला मिळतंय. म्हणून म्हटलं मग अशी पुराणा चावल. धावसंख्या 66. जुना तांदूळ जेवढा आपण बघतो ना की दुकानामध्ये महाग का मिळतो याचं कारण एकच आहे. जेवढा जुना तांदूळ तेव्हा तो चवीला चांगला लागतो. आणि तेच आपल्याला बघायला मिळतंय. सगळ्यात जुना आणि अनुभवी खेळाडू इथे जेव्हा सेट झालाय आणि मध्ये धावांची बरसात करतोय. सादिक पोचला वैयक्तिक 26 वर अवघ्या 9 चेंडूमध्ये. व्हॉट अ नॉक, व्हॉट अ बॅटिंग सादिक. सोडून दिलाय, लेफ्ट केलाय, लेफ्टच्या ऑप्शनच्या बाहेर. वाईट बॉल. आणि डिंगडॉंग म्हणजेच प्रतीक स्पोर्ट पुणेच्या विरोधात ज्याप्रमाणे त्याने स्वर्गीय रतनबुवा पाटील क्रिकेट स्पर्धेमध्ये बॅटिंग केली होती, अक्षरशः डिंगडॉंगच्या तोंडातला घास खिचून आणला होता अशी बॅटिंग केली होती. डेंजरस बॅटिंग केली होती सादिक राजापूरकरने. आणि सलग 2 वेळा ते मात्र आपण बघितलं ती स्पर्धा जिंकली होती. नाशिकच्या संघाने ऑन साईडला खूप चांगला प्लेसमेंट. क्षेत्ररक्षक आयटी मध्ये स्क्वेअरमध्ये ते चेंडू कव्हर करतील आणि तोपर्यंत एकच धाव मिळते या चेंडूवरती सादिकला. धावसंख्या 68, 68. षटकातले 2 चेंडू शिल्लक आहेत. समोर असेल तो आता आफताब बेग या संघाचा संघनायक. आता सुद्धा खेळतोय 21 वर 10 चेंडू मध्ये. सादिक खेळतोय 10 चेंडू 27 वर. हो, स्वाईप करायचा प्रयत्न होता, ऑप्शनच्या बाहेर शफल झाला. एका गुडघ्यांवर हा चेंडू फटकावण्याचा प्रयत्न पण टायमिंग करू शकत नाहीये आणि थेट विकेट किपरच्या हातामध्ये. षटक क्रमांक 5 वर सुरू आहे आणि धावसंख्या 68, 68. थोडीशी धावसंख्या बघतो की चौथ्या षटकात थोडीशी मंदावली धावसंख्या. बॅकफुटला गेलाय, ड्राईव्ह केलाय. क्षेत्ररक्षक डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू कव्हर करेपर्यंत मिळते या चेंडूवर एकच धाव आणि एका धावेने धावसंख्या 69 धावा धावफलकावर. 69. 3 षटकात बघितलं धावसंख्या 45 होती आणि मागच्या 2 षटकामध्ये थोडासा कंट्रोल बघायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी केली आहे मागच्या दोन्ही षटकांमध्ये. चौथ्या षटकात बघितलं की 9 धावांचं टाकलं ते म्हणजे गोलंदाज रुपेशने चांगली गोलंदाजी केली आणि मागच्या षटकात सुद्धा आपण चांगला कंट्रोल बघायला मिळतो गोलंदाजीमध्ये. पंधरा धावांचं षटक बघायला मिळालं. मागची 2 षटक आणि आपण विचार केला 2 षटकांमध्ये धावा अर्थ करण्यात तो म्हणजे 24. बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज येतो तो म्हणजेच आर्यन. आखिरी ओवर 69 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, महज 2 विकेटों का नुकसान और काफी अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे बनती हुई 2 बल्लेबाजों के बीच में. तीसरे विकेट के लिए काफी अच्छी पार्टनरशिप बन रही है मैदान के अंदर. हो, पहली गेंद आखिरी ओवर की सामने खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, थोड़े से फंबल लेकिन वहां पे मिलेगा 1 रन. 41 रनों की पार्टनरशिप अब तक बन चुकी है मैदान के अंदर तीसरे विकेट के लिए. इट्स अ 41 रन पार्टनरशिप फॉर द थर्ड विकेट बाय सादिक एंड आफ्ताब. रन संख्या 70. आखिरी 5 गेंदे शेष. इस प्रॉपर्टी के लिए होगी वो विशेष. आर्यन तैयार नहीं है बल्लेबाज वहां पे बल्लेबाजी के लिए. देखते हैं फील्डिंग की जमावट किस तरह से की है. लॉन्ग ऑन और वाइडिश लॉन्ग ऑन के बीच में काफी बड़ा फासला है. एक डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग रखा है ऑन साइड में. देखना होगा कहां खेलना पसंद करेंगे सादिक राजापुरकर.
फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद, कैच का मौका लेकिन नहीं, सिर्फ दिशा दी इस गेंद को। स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 4 रन। हालांकि इस गेंद को उठा के भी खेल सकते थे, बड़े शॉट के लिए भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे बैटिंग टीम ने शायद दिया है रिव्यू। बैटिंग टीम ने, जी हाँ, उनका दूसरा रिव्यू है ये। ओवर द वेस्ट के लिए चैलेंज किया है। देखना होगा कि यहाँ पे क्या होगा। तीसरे अंपायर जतिन भुया, यहाँ पे उनका सिग्नल क्या आएगा। अब तक दोनों भी टीम ने एक एक रिव्यू जो लिया है वो रिव्यू वो लॉस कर चुके हैं, उनके पक्ष में वो रिव्यू गया नहीं है। लेकिन और एक रिव्यू जो बचा है वहां पे वो सादिक ने यूटिलाइज किया है, बैटिंग टीम ने यूटिलाइज किया है। देखना होगा वहां से उनका क्या निर्णय आएगा। इट्स अ फेयर, तो दोनों भी रिव्यू गवा चुके हैं बल्लेबाजी करने वाली एस प्रॉपर्टीज टीम। दोनों भी रिव्यू उनके पक्ष में गए नहीं है। स्ट्राइक एंड के अंपायर गजेंद्र पाटिल, मेन अंपायर वो विकी शेलार जो खंबालपाड़ा डोंबिवली से है। ओ इनसाइड एज था वहां पे, विकेट कीपर बीट हो गए, नीलेश सावंत बीट हो गए, और जब तक वहां से गेंद को कवर करके बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, और वहां से महज 1 रन मिलेगा वो सादिक को। 75 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित हो चुके हैं। 3 गेंदें हो चुकी है, रन खर्च किए वो 6 इस गेंदबाज आर्यन ने, और अभी भी 3 गेंदों का खेल शेष है। पहले 3 ओवर में 45 रन बने थे, रन रेट था 15 का, लेकिन उसके बाद रन रेट को पूरी तरह से धीमा कर दिया है, रन को धीमा कर दिया है। अच्छी गेंदबाजी की है, पिछले दोनों ओवर में महज 24 रन आए हैं। सामने है आफ्ताब बैग, टीम के कप्तान। 3 गेंदें शेष, अगली गेंद आर्यन की। ओ द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद, टूट पड़े, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद भेज दिया इस गेंद को हवा खाने के लिए। 81 रन, इस 6 की मदद से रन संख्या 81, 81, लॉस ऑफ ओनली 2। अब तक 52 रनों की पार्टनरशिप, 52 रन पार्टनरशिप फॉर थर्ड विकेट। 52 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है आफ्ताब और सादी के बीच में। 81, लॉस ऑफ 2 इन द लास्ट ओवर, 2 बॉल टू गो। पहले ओवर में 65 रनों का पीछा काफी आसानी से किया था यूएसवी स्पोर्ट्स ने, छोड़ दिया इस गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन अंपायर के ऊपर उसका कुछ भी वहां पे प्रेशर नहीं है, छोड़ दिया इस गेंद को, और देखते बढ़ रहेगा अंपायर के पास। डॉट बॉल, आखिरी कुछ गेंदे है, बल्ला चलाना होगा आपको। अब लास्ट बॉल टू, आखिरी गेंद शेष, रन संख्या 81। देखना होगा कहां पे खड़ा करेंगे टोटल। फुल टॉस ये गेंद थी, पिछले 2 गेंदें काफी अच्छी, पूरी तरह से बांध के रख दिया। रन संख्या 81, 6 ओवर के बाद कुल मिला के 2 विकेटों का पतन, और उसके बाद ये काफी बढ़िया पार्टनरशिप मैदान के अंदर बन चुकी है 52 रनों की। तीसरे विकेट के लिए 52 रन बने आफ्ताब और सादिक के बल्ले से, और एक काफी अच्छी पार्टनरशिप मैं जरूर कहूंगा तीसरे विकेट के लिए। तो कुल मिला के 6 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 81, और 82 रनों का लक्ष्य होगा मैच को जीतने के लिए वो आयुषी चैलेंजर्स टीम के सामने। 82 रन्स टू विन।
तर 82 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. 82 रन्स टू विन फॉर आयुषी चॅलेंजर्स. एक मोठं लक्ष. पहिल्या इनिंग मध्ये पहिल्या मॅचमध्ये आपण बघितलं की धावा कुठल्या गेल्या होत्या ते म्हणजेच 64 आणि 65 धावसंख्येचा पाठलाग खूपच इझिली USV स्पोर्ट्सने केला. खूपच आरामात तो पाठलाग केला होता. पण इथे मात्र एक मोठी धावसंख्या 181 धाव कुठली आहे आणि 82 धावसंख्येचं लक्ष असणार आहे. प्रोलिंग स्पोर्टवर जे प्रेक्षक असतील आनंद घेते सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आपण इथे करत आहोत या द खार क्रिकेट लीग सीझन 2 मध्ये. फाईट फॉर युअर राईट्स. तुमच्या हक्कासाठी लढा द्या. लढा हा तुमच्या हक्कासाठीच आहे. या आपण आता ओळीया सेकंड इनिंग मध्ये जिथे मात्र 82 धावा करायच्या आहेत सामना जिंकण्यासाठी. टीम रेडी होते फिल्डिंग सेट करण्यासाठी आणि सलामीचे फलंदाज लगेचच पाठवायचे आहेत म्हणजेच आयुषी चॅलेंजर्स. सामना सुरू होईल. पुन्हा कॉमेंट्री पासून ऐकूया आवाज लालबाग परेलचे प्रतिम समालोचक. मागच्या काही वर्षामध्ये आपण बघतो की या ठिकाणी तर भरपूर जरा क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आवर्जून वर्णी लागते अशा आवाजाची. त्या आवाजाने मात्र कित्येक स्पर्धा समृद्ध केल्या असा आवाज ऐकूया आपण कॉमेंट्री पासून रोशन पाताड यांना. धन्यवाद. या ठिकाणी मात्र आपण जर पाहिलं तर एक दर्जेदार असं आयोजन आपल्याला अनुभवायला मिळतंय. एकंदरीत दुसरा सामना सध्याच्या दिवसभरातला आपण मैदानाच्या आतमध्ये सुरू बघताय. खार क्रिकेट लीग 2026 हे दुसरं पर्व आणि त्यामध्ये चालू असलेल्या सामना क्रमांक 2 मध्ये जिंकण्यासाठी मात्र टार्गेट आपण जर पाहिलं तर टार्गेट या ठिकाणी गरजेचं आहे. 82 रन्स 82 धावांचा पाठलाग मात्र करावा लागणार आहे. अतिशय जबरदस्त किट मध्ये या दोन्ही टीम मैदानावर आज उतरलेल्या आपल्याला पाहायला मिळाल्या. प्रथम बॅटिंग करत असताना आपण जर पाहिलं तर AS प्रॉपर्टीज पाली बॉयज या संघाच्या माध्यमातून 81 धावा उभारल्या गेल्या आणि इथे आपण जर पाहिलं तर या 82 धावांचं टार्गेट आता मात्र चेस करण्यासाठी मैदानावरती उतरताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे ती टीम आयुष्य चॅलेंजर्स. बघूया सलामीला मात्र बॅटिंगसाठी कोण येतंय मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करण्यासाठी. चला थोडंसं स्पीडअप करा मित्रांनो. लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करा. आपल्याकडे वेळेचं बंधन आहे. 5 मॅचेस आपल्याला आज दिवसभरामध्ये पूर्ण करायचे आहेत. जाऊया मैदानाच्या दिशेने ज्या ठिकाणी मात्र सलामीची जोडी मैदानावर दाखल झाली आहे. 82 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी आपण जर पाहिलं तर ओपनिंग पेअर मैदानामध्ये आहे आणि बॉलिंग मार्क वरती गोलंदाज सुद्धा सज्ज आहे. 6 ओव्हर मध्ये 82 धावांचं एक मोठं टार्गेट म्हणावं लागेल या मैदानावरती. पहिल्या मॅच दरम्यान 65 धावा अगदी सहजरित्या चेस झाल्या पण 82 धावा त्या अधिक धावा त्या ठिकाणी आता मात्र चेस कराव्या लागणार आहेत आयुष्य चॅलेंजर्सला. आणि सलामीच्या जोडीतून आपण जर पाहिलं तर निलेश सावंत आणि सुशांत पाको. पहिलाच बॉल पहिल्या चेंडूवरती हल्ला बॉल केलाय यावेळेला निलेश सावंत. कॅप्टन लिडिंग फ्रॉम दी फ्रंट. इरादा केलाय पक्का. बॉलवर लावलाय 6 धावांचा शिक्का. पहिल्याच बॉलवर दे धक्का घे छक्का षटकार. इरादा स्पष्ट आहे या फलंदाजाचा निलेश सावंत. आणखीन एक वा 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 आणि निलेश सावंतच्या बॅट मधून धावा आल्यात 6. आणखीन एक षटकार. लाजवाब बॅटिंग आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये. इंग्रजीमध्ये म्हटलं जातं की वेल बिगन इज अ हाफ डन आणि मला वाटतं सुरुवातच अशी आहे. आगाजच तर असा केलाय तर अंजाम काय असेल या मॅचचा.
मेरे वक्त का आखिरी फरमान अभी बाकी है, मेरे आगाज का अंजाम अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ये तो ताकी ताकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कार क्रिकेट लीग मैच नंबर 2, धुआंधार बैटिंग, नीलेश सावंत इन एक्शन। व्हाट अ स्टार्ट, 2 बॉल 12 धावा। आफ्ताब बेग कॅप्टन वर्सेस कॅप्टन, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। फेस ऑफ आपण पाहताय मैदानाच्या आतमध्ये। 2 कर्णधार या वेळेला वाईडिश लॉंग ऑफ रिजन बाउंड्री लाईनच्या दिशेला बॉल, 1 बाउन्स 2 बाउन्स ओव्हर दी रोप्स। 4 धावांसाठी हा खण 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 खणखणीत चौकार। आयुषी चॅलेंजर्स एक्स्ट्रा प्लेयर आपल्या इकडे नाहीये, लक्षात घ्या। पेनल्टी आहे 3 रनची, 3 रन पेनल्टी लागते आयुषी चॅलेंजर्स। यावेळेला बॉटम हँडचा वापर, आणखीन एक चेंडू बॅकवर्ड ऑफ दी स्क्वेअर, सीमारेषा पार, रन मिळतील 4 आणि येतोय आणखीन एक दमदार चौकार बाय निलेश सावंत। बॉलला केलंय टाटा बाय बाय। वीस धावा अवघ्या 4 बॉल मध्ये, 2 षटकार 2 चौकार। क्वालिटी बॅटिंग, धुआंधार सुरुवात। आफ्ताब बेग आणि निलेश सावंत यांच्यामध्ये सुरू झालेली ही रणधुमाळी, रनच रन मात्र मैदानावरही बरसताना पाहायला मिळत आहेत। सादिक सर मात्र त्या ठिकाणी आपला अनुभव शेअर करतायत, आफ्ताबला सांगतायत कशी बॉलिंग करायची। मार्गदर्शन गरजेचं आहे, युवा गोलंदाज आहे। सुरुवात आक्रमक केली आहे, अशीच कन्सिस्टन्सी गरजेची आहे, अशीच फटके मात्र सातत्यपूर्ण खेळावे लागतील। निलेश सावंतला जर आपल्या टीमला जर मिळवून द्यायचा असेल हा मोठा विजय, कारण 82 धावा काही छोटी मोठी गोष्ट नाहीये। 4 बॉल 20 धावा। पुन्हा एकदा आफ्ताब आपल्या बॉलिंग रनवे वरतून निघालाय, जरा या खेळाडूंनी बाहेर या, संघर्ष बाहेर या। ओव्हर द विकेटचा मारा, या वेळेला सुद्धा स्वीपर कव्हर, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सडक पे कडक, कडक बेधडक षटकार। व्हॉट अ बॅटिंग बाय निलेश सावंत। सेल्फी सेल्फी टाइम, इट्स अ फोटो टाइम। निलेश सावंत सोबत फोटोज घेतले जात आहेत आणि त्याचं कारण आहे त्याची बॅटिंग। प्रेक्षकांची मनं जिंकणारी ही फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। काय सुरुवात केली आहे निलेश सावंतने, ताबडतोड बॅटिंगचं प्रदर्शन आपण सध्या मैदानाच्या आतमध्ये बघतोय। धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 26 या धावसंख्येवर। जर अशी बॅटिंग करत राहिले निलेश तर मला वाटतं 4 ओव्हर मध्येच हा सामना संपू शकतो। 5 बॉल मध्ये 26 धावा कुठल्या गेलेत आफ्ताबच्या गोलंदाजीवरती। आणखीन एक बॉल, आणखीन एक बॉल जातोय मात्र बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। स्टँड अँड डिलिव्हर्ड, खडे
खडे खडे बॉलला पाठवलंय सीमारेषेच्या पलीकडे. 3 षटकार 2 चौकार, बॅक टू बॅक मोठे फटके आणि पहिल्याच ओव्हर मध्ये मात्र 32 धावा. शाब्बास माझ्या भावा, तूच आहेस खार क्रिकेट लीगचा छावा. निलेश सावंत, मॅन इन फॉर्म, मॅन ऑन फायर. 32 रन्स, 32 धावा. बत्तीस पेनल्टी नाही सांगितली. सांगितलं होतं की आपला जर राखीव खेळाडू पहिला बॉल पडण्या अगोदर जर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये नसेल तर त्यासाठी मात्र पेनल्टी आपल्याला लावली जाईल. असं चालणार नाही की पहिला 2 बॉल साठी येऊन बसला आणि मग एक्स्ट्रा प्लेअर आपल्या डगआउट मध्ये गेला आणि मग परत आम्ही बोलवल्यानंतर तो परत वर आला तर त्याच्यासाठी सुद्धा पेनल्टी आहे. आयोजकांचे जे नियम आहेत ते काटेकोरपणे आपल्याला पालन करावे लागतील. पेनल्टी, येस, 3 रनची पेनल्टी असेल. ट्वेंटी 3 रनची पेनल्टी लागल्यानंतर धावसंख्या झाली आहे ती 29 धावा. पहिल्या ओव्हरची समाप्ती आणि पहिल्या ओव्हर नंतर 29 धावा धावफलकावरती आहेत. नवीन गोलंदाज आहे, गोलंदाजी मार्कवर स्पिन गोलंदाजीचा विकल्प या ठिकाणी निवडलाय. मिड विकेटला पहिला बॉल मात्र खेळून काढलाय. सलामीच्या जोडीतून आपण जर पाहिलं तर निलेश सावंत आणि निलेश सावंतच्या जोडीला आपण जर पाहिलं तर ओपनिंग पेअर मध्ये आलेली फलंदाजांची जोडी आपण पाहिली होती सुशांत पाको. सुशांतने मात्र यावेळेला आपल्या वैयक्तिक धावांचं खातं उघडलंय. धावफलकाच्या आकड्यामध्ये एका धावेची भर पडते. 30 धावा टीमच्या पूर्ण होत आहेत.
दुसऱ्या षटकाला सुरुवात करतायत आणि बॉलिंग मार्क वरती सध्या आपण जर पाहिलं तर स्वप्नील आपल्याला पाहायला मिळतील. स्ट्राईक वरती पुन्हा एकदा निलेश सावंत येत आहेत. धुवाधार बॅटिंग केली पहिल्या मॅच दरम्यान आपण जर पाहिलं तर पहिलंच षटक अगदी गोलंदाजांची धुलाई करून टाकली आहे. स्वप्नीलचा पुढचा बॉल निलेश सावंत साठी. या वेळेला मात्र डाऊन द लेग साइड होता का, पंच मात्र याची पडताळणी करतायत आणि योग्य तो निर्णय मात्र आम्हाला कळवला जातोय. व्हाईट बॉल, अतिरिक्त धावेची घोषणा या वेळेला केली जाते पंचांच्या माध्यमातून. हा फुल टॉस, बेरर चेक, मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखीन एक लाजवाब षटकार. आणखीन एक निमंत्रण गोलंदाजाकडून आणि याही वेळेला स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या वरून स्क्वेअर ऑफ द विकेट. आणखीन एक षटकार पाहायला मिळतोय निलेश सावंतच्या बॅटमधून. असं वाटतंय की गोलंदाजांनी या ठिकाणी मात्र निमंत्रण दिलंय निलेशला. गोलंदाज म्हणतायत की आज सांड मुझे मार, आणि या निमंत्रणाचा मात्र पूर्ण समाचार आणि पूर्ण फायदा उचलला जातो निलेश सावंत कडून. 8 बॉल 44 धावांवरती होते, एक बॉल डॉट आलाय. आता 9 बॉल 44 धावांवरती आहेत निलेश सावंत. संघाची धावसंख्या झाली आहे 46 धावा. 26 बॉल 39 चा अजून पाठलाग करायचा आहे. दुसरी ओव्हर प्रगतीपथावर आहे. 2 बॉल शिल्लक या षटकातले. आणखीन एक फुल टॉस. या वेळेला मात्र डाऊन द ग्राउंड लॉंग ऑफच्या दिशेला क्षेत्ररक्षक बनतील प्रेक्षक. बॉल जातोय मात्र 1 बाउन्स ओव्हर दी रोप 4 धावांसाठी. व्हॉट अ बॅटिंग. निशब्द करून सोडणारं फलंदाजीचं प्रदर्शन आपण पाहताय मैदानाच्या आतमध्ये. आणि टीमचं अर्धशतक मित्रांनो पूर्ण झालंय. 50 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत. केपीएल मध्ये आपण जर पाहिलं तर गतवर्षीच्या हंगामामध्ये 11 बॉल मध्ये 50 धावांची धुवाधार बॅटिंग त्या खेळाडूने केली होती. आणि आजही आपण जर पाहिलं तर 10 बॉल 48 वर तो बॅटिंग करतोय. आणि या वेळेला मात्र बाद होतोय निलेश. नशिबानं साथ दिलेली नाहीये या पर्वामध्ये. अर्धशतक नाही झळकावू शकले, पण मित्रांनो बॅटिंग आवडली असेल तर टाळ्या व्हायला हरकत नाहीये निलेश सावंतसाठी. टाळ्यांचा गजर, टाळ्यांचा कडकडाट मैदानाच्या आतमध्ये होतोय निलेश सावंतच्या या बॅटिंगसाठी. हा नेक्स्ट मॅच विनर विनर टीम मध्ये होणार आहे. पहिल्या मॅचचा विजेता विरुद्ध दुसऱ्या मॅचचा विजेता असा पुढील सामना असेल. यूएसवी वॉरियर्स आपण तयार राहायचे पुढच्या मॅच साठी. जरा टाळ्या होऊन जाऊ द्या मित्रांनो निलेश सावंतसाठी. कॅप्टन लिडिंग फ्रॉम दी फ्रंट कशाला म्हटलं जातं हे आज मात्र त्याने खऱ्या अर्थाने या मैदानावरती दाखवून दिलंय. मैदानात 10 बॉल 48 आणि 11व्या बॉल वरती आउट झालाय निलेश. संघाची धावसंख्या सध्या आपण जर पाहिली तर 50 धावा. निलेशच्या 50 नाही होऊ शकल्या, पण टीमच्या 50 आणि त्यामधल्या 48 धावा ज्या आहेत त्या निलेश सावंतने बनवल्या आहेत. 11 बॉल 48 वर आउट झालाय निलेश. फक्त 2 धावा दूर राहिला आपल्या अर्धशतकापासून, पण फलंदाजीचं कौतुक करावं लागेल. 82 धावांचं टार्गेट समोर असताना मात्र एक धुवाधार सुरुवात करून दिली आपल्या टीमला. आता बाकीचं काम बाकीच्या उर्वरित फलंदाजांना करायचंय. 32 धावा अजून बनवायचे आहेत सामना जिंकण्यासाठी. षटक क्रमांक 2 चा खेळ संपलाय. 24 बॉल बाकी आहेत. 35 धावांची आवश्यकता.
हाँ चलिए, और 35 रन बनाने हैं, जो कि टोटल स्कोर में जो आपका टारगेट था उसमें 3 रन की जो पेनल्टी है वो ऐड की गई है। तो 24 गेंदे हैं और 35 रनों की आवश्यकता है। पॉवर प्ले, यस, बॅटिंग पॉवर प्लेचा स्वीकार मात्र केला है। पावर प्ले का स्वीकार इस ओवर में किया गया है। चलिए देखते हैं अब पावर प्ले में किस प्रकार की बल्लेबाजी होती है। इससे पहले जैसे हमने देखा था कि पहले मैच में भी पावर प्ले के ओवर में जबरदस्त बैटिंग की हुई हमने देखी थी। अब इस ओवर पावर प्ले में क्या होगा, काय घडणार काय बिघडणार या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये। मॅजिकल ओव्हर आहे, 3 खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर असतील। प्रेक्षक तिकडे मैदानाच्या आत बसलेत, आपण जरा तिकडून उठायचे। त्या छोट्या गेट जवळ जे प्रेक्षक आहेत मैदानामध्ये, भाई साहब वहां से बाहर जाइए, गेट से बाहर रहिए। आपको ही बोल रहा हूं, आपके अलावा वहां पर और कोई है? वो गेट बंद कर लो, गेट बंद कर लो। इस बार पहली गेंद कवर ड्राइव और ये लाजवाब शॉट, 4 रनों का सिलसिला जारी रहेगा। ये एक से बढ़कर एक है इस टीम में। रुपेश आए बैटिंग के लिए और साथ में है सुशांत पाको। इस बार भी फुल टॉस मिली और ये पैर पर गेंद तो सैर पर गई है गेंद, हवाई यात्रा। और एक 6 रन बड्डे बॉय के बैट से निकलते हुए रन हम देख पा रहे हैं। 60 रन टीम के पूरे होंगे। धुआंधार बैटिंग, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन और एक डाउन द ग्राउंड सीधी बैट, नो बकवास, और एक चौका यहां पर आता हुआ। अब मैच का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। 21 गेंदे और 21 रनों की आवश्यकता होगी यह मुकाबला जीतने के लिए। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, ऐसा कुछ ये क्रिकेट का खेल है, यह अनिश्चितताओं का खेल है। ये अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया है बचावात्मक अंदाज से खेलते हुए। डॉट बॉल, बड़ी देर बाद यह डॉट बॉल देखने मिली है दूसरे ओवर के समाप्ति के बाद। इस बार भी बड़े स्ट्रोक की तैयारी में थे, स्विंग एंड मिस हुई सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में। और एक डॉट बॉल आती हुई। 5 गेंदों का खेल इस तीसरे ओवर से समाप्त हुआ है, 64 पर 1। अब 19 गेंदें और 21 रनों की दरकार होगी यह मुकाबला जीतने के लिए। और इस बार भी आओ देखा ना ताओ और गेंदबाज को दिखा दिया आटे दाल का भाव। और एक छक्का और एक सिक्सर और एक मैक्सिमम आता हुआ। आखिरी बॉल पर ये 6। और टीम के स्कोर की अगर बात करें तो फिलहाल स्कोर कार्ड जाकर पहुंचा है 70 रनों पर। 18 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता होगी। और इस मैच के बाद एक छोटा सा लंच ब्रेक हम लेंगे और लंच ब्रेक के बाद विनर वर्सेस विनर, पहले मैच का विजेता और इस मैच का विजेता, इनके बीच मुकाबला होगा। तीन ओवर 70 रन 1 विकेट के नुकसान पर आयुषी चैलेंजर्स आज कप्तानी पारी खेली है नीलेश सावंत ने, और साथ ही साथ अब रुपेश भी अपने पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं मैदान पर। सुशांत पाको भी अच्छी बैटिंग करते हुए अपनी टीम के लिए 7 बॉल 21 पर बल्लेबाजी करते हुए सुशांत पाको नए गेंदबाज। इस बार भी ड्राइव करने का प्रयास था, मिसफील्ड हुआ है, गलती हुई है यहां पर फील्डर द्वारा और गलती की सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। ये हम नहीं कहते, शोले पिक्चर में
गब्बर सिंह की भूमिका में अमजद खान जी ने कहा था कि गलती की सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, चुकीला माफी नहीं। आफ्ताब बैग की पहली गेंद पर 4। दूसरी गेंद खेलना चाहते कहीं और थे, बॉल गई कहीं और, स्ट्रेट इनटू द बास्केट एंड वन मोर विकेट डाउन। दूसरा झटका लगाया आयुषी चैलेंजर्स को, पर चिंता की कोई बात नहीं, स्कोर अच्छी स्थिति में है। नए बल्लेबाज बैटिंग के लिए जाते हुए चेतन जाधव, कैच पकड़ा वहां पर, क्या लाजवाब कैच चेतन जाधव का। और बल्लेबाजी के लिए जाते हुए अजय रवि, दो नाम एक खिलाड़ी, अजय भी है रवि भी है। बिल्कुल जीत की दहलीज पर खड़ी है टीम। बैटिंग के लिए अजय रवि आए हैं। मैच में कमबैक, मैच में वापसी कभी भी हो सकती है। तीखी गेंदबाजी की जरूरत पड़ेगी, सटीक लाइन और लेंथ के साथ आपको गेंदबाजी करनी पड़ेगी, तब जाकर ये इक्वेशन जो है वो बदल सकता है, ये मैच में आप वापसी कर सकते हैं। एक तरफ है रुपेश, एक तरफ है अब अजय रवि। आफ्ताब बैग की ये वैयक्तिक दूसरी ओवर और टीम के लिए ये फुल टॉस मिली थी, प्रॉपर कनेक्शन नहीं बना पाए, लेकिन बिल्कुल गैप में चली जाती हुई ये गेंद फाइन लेग सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4 और यह पहला चौका इस बैट से आता हुआ अजय रवि। हर एक बल्लेबाज आज पूरी फॉर्म में नजर आ रहा है इस टीम का। और नीली जी ने कहा था कि एक नई टीम मैंने बनाई है, युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है इस बार, और आज ये युवा खिलाड़ी अपने आप को साबित करते हुए मैदान पर। पटकी हुई गेंद, पटकी हुई गेंद, इस बार बाउंसर, अच्छा वेरिएशन दिखाया इस बार, लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचा, बैक ऑफ द लेंथ पर गेंद डाली और सीधे विकेट कीपर के पास पहुंचाई। मात्र 7 रनों की आवश्यकता यह मुकाबला जीतने के लिए। इस बार बैक ऑफ द लेंथ, लेकिन इस बार कनेक्ट किया, बॉल और बैट के बीच संपर्क बनाया, मिड विकेट की दिशा में जाती हुई गेंद और एक सिंगल यहां पर मुकम्मल किया जाएगा। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 रन विद लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 2 विकेटों के नुकसान पर 79 बने हैं, 14 में अब 6 बनाने हैं। मैंने कहा था कि 4 ओवर में शायद मुझे लग रहा है कि यह मैच समाप्त हो जाएगा, अभी भी 2 गेंदें बची है, मौका है आपके पास 4 ओवर में मैच खत्म करने का, लेकिन ये मिस किया, ये मिस किया। अब आखिरी बॉल इस ओवर की, ओवर नंबर 4 फिलहाल प्रगति पर है, 13 में 6 की जरूरत। तेरह बॉल 6 रन। आफ्ताब बैग अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर आते हुए, फील्डिंग में बदलाव, लॉन्ग ऑफ को अंदर बुलाया, एक्स्ट्रा कवर पर डीप में अब फील्डर तैनात किया है, बाईं हाथ के बल्लेबाज है सामने, बॉलिंग मार्क पर आफ्ताब बैग, फिर से एक बार वही गेंद, वही पटकी हुई गेंद, लेकिन रिजल्ट यहां पर अलग आया। इस बार व्हाइट बॉल का इशारा करार देंगे अंपायर, अतिरिक्त रन मिलेंगे और यह गेंद फिर से करनी पड़ेगी आफ्ताब को। 5 रन, मात्र 5 की आवश्यकता। चलिए आपको रिव्यू के लिए भी टाइमर है, चलिए टाइम आउट हो गया है। मात्र 5 बनाने हैं।
80 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद बची है। आयुषी चैलेंजर्स बिल्कुल दिल की जीत की दहलीज पर खड़ी है और ये भी एक मिस टाइम स्ट्रोक आता हुआ काउ कॉर्नर की तरफ जाती हुई गेंद, जहां पर फील्डर तैनात, एक ही रन लेकर संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाजों को। ओवर की होगी समाप्ति और मंथन चाचड़ प्लीज आप मुख्य मंच पर आइए, स्टेज पर आइए। मंथन आपका फोटो लेना है सिर्फ, आइए। एक रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। 81 रन। अब आने वाली 12 गेंदों में मात्र 4 रनों की आवश्यकता होगी यह मुकाबला जीतने के लिए। हर एक मैच के बाद जो भी प्लेयर ऑफ द मैच का हकदार खिलाड़ी होगा उसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी मैन ऑफ द मैच बनेगा, प्लेयर ऑफ द मैच बनेगा, उस खिलाड़ी को प्रेजेंटेशन बॉक्स में कुछ देर के लिए रुकना है। हमारी यूट्यूब लाइव टीम की द्वारा आपकी फोटोग्राफ ली जाएगी। सारे अपडेट जो है वो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर, यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मंथन चाचड़ जो कि पहले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच के हकदार बने थे, अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। 1 ओवर 5 रन और 3 विकेट लिए थे मंथन ने। और एक युवा गेंदबाज इस बार शॉट अंपुल किया है, विकेट चटकाने का मौका, लेकिन वो भी हाथ से गंवा दिया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इस मैच की हुई है समाप्ति और आयुषी चैलेंजर्स ने मात्र 4 ओवर और 1 गेंद, जस्ट 4.1 ओवर, एक शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर आयुषी चैलेंजर्स का। वेल डन, वेल प्लेड एंड कांग्रेचुलेशंस टीम आयुषी चैलेंजर्स एंड वेरी हार्ड लक, वेरी बैड लक एस प्रॉपर्टीज पाली बॉयज एंड प्लेयर ऑफ द मैच none other than Mr. Nilesh Sawant. चलिए झटपट मुकाबला जैसे ही समाप्त हुआ है। नीलेश सावंत जो कि इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच के हकदार बने हैं। मैदानातून बाहेर येत आहेत। शिस्तबद्ध असं आयोजन आहे आणि खऱ्या अर्थाने अशा स्थानिक खेळाडूंना अशा शिस्तीचं पालन करायला शिकवणं, अशाच स्पर्धांमधून मात्र त्या ठिकाणी हे काम होत असतं। अविनाशी जाधव आपल्याला मी विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण निलेशला ही ट्रॉफी देऊन सन्मानित करायचंय। सामनावीर 11 चेंडू आणि 48 धावांची धुवाधार बॅटिंग आपण ज्यांच्याकडून पाहिली, अर्थात कॅप्टन ऑफ द शिप आयुषी चॅलेंजर संघाचे संघनायक निलेश सावंत ठरलेत या मॅचचे सामनावीर। अभिनंदन निलेश। नक्कीच आपण 2 मिनिटं चर्चा निलेशशी करणार आहोत। निलेश सर, 2 धावांमुळे अर्धशतक हुकलं, परंतु गतवर्षी सुद्धा 11 बॉल 50चा कारनामा तुम्ही या मैदानावर केला होता। तर मला वाटलं की कुठेतरी गेल्या वर्षी जिथे थांबला होता तिथूनच तुम्ही परत एकदा सुरुवात केली की काय, पण कसं वाटलं आज बॅटिंग करत असताना, काय प्रेशर होतं?